कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई नहीं है। रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा हो रही। अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहाँ बहुमत में पार्टी का सरकार बनेगा। कानून का रास्ता से हम झारखंड में एनआरसी बनाऊंगा और एक एक करके घुसपैठियों को कानून का रास्ता से लात मार के भगाऊंगा। ये हमारा सबसे प्राथमिक काम होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज हमारा मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठिए। बीजेपी ने 2024 झारखंड इलेक्शन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड के जो संथाल परगना क्षेत्र हैं और उससे जुड़े हुए कुछ जिले जो हैं उसमें बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है और वहां की डेमोग्राफी में खूब परिवर्तन हुआ है। तो जैसा कि बीजेपी ने नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, आज हमारा विश्लेषण बांग्लादेश के घुसपैठिए और बटोगे तो कटोगे नारे के ऊपर है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। मैं जो भी बातें आज करने वाला हूं एकदम डिटेल्ड वे में और बिना किसी से डरे, बिना किसी से भयभीत हुए मैं पूरी बात रखने वाला हूं। और जो भी मेरी बातें होगी वह किसी आधार पे होगी, किसी फैक्ट पे होगी और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हमारे देश के जो भी बड़े नेतागण हैं, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह गृह मंत्री, साथ ही हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, इनका मुख्य बयान जो टिका हुआ है इसी के ऊपर है कि बांग्लादेश से घुसपैठ हुई है और यह जो घुसपैठ है यह भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए खतरनाक है। यदि घुसपैठ हुई है तो सच में भारत के लिए एक खतरनाक स्थिति है। अगर घुसपैठ नहीं है तो समझिएगा ये सिर्फ बीजेपी का चुनावी जुमला है और महज कुछ नहीं है। तो आज का प्रोग्राम मैं शुरू करने जा रहा हूं, मैं चौहान सर। तो प्रोग्राम को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। देखिएगा यह मुद्दा जो झारखंड में बना हुआ है कि झारखंड में संथाल परगना में घुसपैठ हुई है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक मैप देख रहे होंगे संथाल परगना का। इस मैप में आप देखोगे कि 6 जिले हैं इस जगह पे। 6 जिले में आपको दिखाई पड़ेगा, ध्यान से देखना, कि साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा और इनके अलावा 2 जिले यहाँ पे लग रहे हैं, गिरिडीह और धनबाद, जो अलग से हैं। तो कहा जा रहा है इन्हीं जिलों में ज्यादातर घुसपैठ हुई है और घुसपैठ ऐसी वैसी नहीं, यहां की पूरी डेमोग्राफी को बदल कर रख दिया है। तो हम बात करेंगे आज कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहां से हुई। तो झारखंड के ही एक व्यक्ति है, जमशेदपुर के रहने वाले, जिनका नाम है दानियाल दानिश। दानियाल दानिश जाते हैं झारखंड के हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है और बांग्लादेशी से जो मुस्लिम रिफ्यूजी के रूप में भारत में बंगाल में आ रहे हैं और बंगाल से झारखंड के अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं और ये संथाल परगना में वो बस जा रहे हैं, यहाँ पे सारी चीजें उनकी व्यवस्था हो जा रही है। ये याचिका दायर कर दिया। हाई कोर्ट ने इस याचिका पे गंभीरता दिखाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस किया कि आप बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या डेटा आपके पास इनपुट अवेलेबल है। केंद्र सरकार ने साफ साफ हाई कोर्ट को डेटा दिया कि हमारे पास इसके लेकर कोई पर्याप्त आंकड़ा नहीं है। पर्याप्त आंकड़ा का मतलब है कि केंद्र सरकार को यह नहीं पता कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठ अंदर हुई है या नहीं हुई है, उनके पास कोई डेटा नहीं है। हालांकि डेटा नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने यहाँ पे कुछ चीजों को बताने का प्रयास किया। उन्होंने 1951 जो हमारे देश की आजादी के बाद जो हमारा पहला जनगणना हुआ था कि भारत में कितने लोग हैं, किस धर्म के कहां कहां लोग बसे हुए, उस जनगणना का हवाला दिया। उसमें सबसे पहले बताया गया 1951 में जो आदिवासी है संथाल परगना में, उनकी आबादी जो है वो लगभग थी वहां पे 44.67%, यानी लगभग 47% आदिवासी वहां पे रहते थे। और जो मुस्लिमों की संख्या थी वो महज 9% यानी 9% के आसपास थी। ये बातें उन्होंने बता दिया। साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट को यह बताया कि जब हमारा आखिरी जनगणना वर्ष 2011 में संपन्न हुआ, उस जनगणना में जो आदिवासियों की जो संथाल परगना में जो संख्या थी वो घटकर
28 पॉइंट समथिंग रह गई, मतलब 28% के करीब रह गई। और वही मुसलमानों की संख्या लगभग 22% तक संथाल परगना में हो गई। यानी आदिवासी जो 44% पे थे वो घट करके महज आ गए 28% के ऊपर, और मुस्लिम जो 9% के ऊपर थे वो बढ़ करके आ गए 22%। यानी आदिवासियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है और मुसलमानों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़त दर्ज की गई है। इस आधार पे यह कहा जा सकता है कि यहाँ पे जनगणना डेमोग्राफी बदली है। और क्यों बदली है? तो बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी मुसलमान भारत की ओर भाग रहे हैं और आकर के संथाल परगना में बस जा रहे हैं, इसलिए हुई है। ये बात केंद्र सरकार ने साफ साफ हाईकोर्ट को बता दिया। साथ ही एक कमेटी बनाई गई थी, जो ट्राइब्स की जो हमारी संवैधानिक बॉडी है, जो अनुसूचित जनजाति आयोग, उनकी एक सदस्य आशा लकड़ा के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी, जिसे जांच करने के लिए बोला गया था कि आप जांच करके एक्यूरेट डेटा दो कि यहाँ पे क्या है। उन्होंने जांच किया और जांच करके ये बताया रिपोर्ट में कि बांग्लादेशी घुसपैठ इस जगह पे हुई है। और अगर 9 पंचायत साहेबगंज का देखा जाए, आप भी मैप पे देखिए, तो इन 9 पंचायतों से कहा जा सकता है कि भारत की सुरक्षा के लिए एकदम खतरनाक स्थिति है, जहां पे ये लोग आकर के बस गए हैं। इस रिपोर्ट में बता दिया गया। अब हाई कोर्ट में मामला चला गया। हाई कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं कि आप इनको क्या करें, डिटेक्ट करें कि आखिर कौन लोग बांग्लादेशी हैं और कौन लोग यहाँ के। तो राज्य सरकार के गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को बोला गया है कि आप डिटेक्ट करो और इनको डिपोर्ट करो, जो लोग अगर यहाँ पे घुसे हुए। सबसे बड़ी बाधा क्या है यहाँ पे? कैसे पहचान किया जाए कि कौन यहाँ पे बांग्लादेशी है और कौन यहाँ पे बांग्लादेशी नहीं है, इसकी पहचान कैसे हो? तो हमारे देश में असम से एक शुरुआत की गई थी एनआरसी के बारे में। एनआरसी लागू किया जाएगा और जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 के पास, उस समय की एक तिथि रखी जाएगी और उस तिथि का अगर किसी के पास पेपर नहीं है और साबित नहीं कर पाता भारतीय है, तो उसे फिर इस देश से हटा दिया जाए। ऐसी बातें की गई है। अब बीजेपी ने चुनावी मुद्दों में इन बातों को उठाया कि हम यहाँ पे एनआरसी लागू करेंगे, हम यहाँ पे यूसीसी यानी सबके लिए सामान्य कानून लागू करने जा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पे लागू करेंगे। अब देखना है कि बीजेपी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हेमंत बिस्वा ने साफ कहा था कि अगर हमारी सरकार चुनी गई, और अमित शाह ने भी बात कही, हमारी सरकार चुनी गई, तो हम इनको आइडेंटिफाई करके झारखंड से डिपोर्ट करने का, देश से बाहर डिपोर्ट करने का हम काम करेंगे। यदि हेमंत सोरेन की सरकार आ जाती है, जेएमएम की सरकार आ जाती है, कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो हमें ऐसा काम नहीं करने देंगे। अब थोड़ा सा समझिएगा एक बात कि ये तो पहला पहलू हो गया कि केंद्र सरकार ने कुछ चीजें हाई कोर्ट में रखी, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ निर्देश दिया, लेकिन ये चीजें अभी तक प्रमाणित नहीं कर पा रही है कि आखिर घुसपैठ हुई तो घुसपैठ कितने मामले में हुई, और जो अप्रत्याशित आंकड़े बढ़े या घटे हैं, इनके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो जांच पड़ताल करने पे और भी चीजें सामने आती है कि संथाल परगना क्षेत्र में जो आदिवासी समूह हैं, जिनकी जनसंख्या 44% थी, उनमें बहुत अधिकांश संख्या में लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। अब संथाल परगना जाओगे तो वहां पे लोग ईसाई धर्म को अपनाए हैं। क्यों अपनाए हैं? क्योंकि कहा गया है कि बहुत ज्यादा महंगा होने के कारण धर्म में बहुत सारी चीजें जो महंगाई के कारण हम उसको निभा नहीं पा रहे थे, और कई प्रलोभन भी दिया जा रहा है, तो उन प्रलोभनों के कारण लोग ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। तो एक फैक्टर यह भी साबित हो सकता है कि बीजेपी जिस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है, दूसरे फैक्टर पे, कि वहां पे लोग हिंदू धर्म, यानी अगर कहा जाए जो आदिवासी अपने आप को सरना धर्म बोलते हैं, सरना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। तो बीजेपी को इस एंगल से भी बात करनी चाहिए थी। घुसपैठ हुई है, इसको किसी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादातर लोग सरना धर्म छोड़ करके चले गए हैं ईसाई धर्म में, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिर मिला जुला करके डेटा आसपास समन्वय स्थिति में आ जाएगी। अब मैं कुछ बातें करता हूं कि घुसपैठ रोकने की जिम्मेवारी जो है किसकी।
केंद्र सरकार आकर के यहाँ पे बोल रही है, मोदी जी बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, हेमंत बिस्वा बोल रहे हैं, बीजेपी के सारे मंत्री यही बात बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने यहाँ पे घुसपैठ कराने का काम किया। तो आप इस मैप को देखिए और मैप को देख करके बताइएगा। यहाँ पे मैंने कुछ अंडरलाइन की है चीजों को, कि यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा साफ साफ इस मैप में, कि बांग्लादेश और झारखंड के बीच में पश्चिम बंगाल स्टेट पड़ता है, और बीच में एक रेड कलर से मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है। ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है मार्किंग का, यहाँ पे पाकुड़ है, और बंगाल का ये जो जिला है इसको बोलते हैं मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद और के सहारे बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में गोड्डा के अंदर, या क्या बोले, पाकुड़ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मात्र यहाँ पे जो बाउंड्री है 10 किलोमीटर का बाउंड्री पड़ता है, बंगाल की बाउंड्री, यहां से प्रवेश करते हैं। जो एक मैप और आप यहाँ पे देखिए, जो आप साहेबगंज देख रहे हैं, साहेबगंज से जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी के सहारे भी लोग यहाँ पे प्रवेश कर जा रहे हैं। तो कई मार्ग है यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये तो झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। तो झारखंड की सीमा पे झारखंड पुलिस हो सकती है, इसको रोक सकती है, लेकिन सबसे पहला चीज देखिए, जो बंगाल की सीमा बांग्लादेश से टच कर रही है। मैं आपको बता दूं, भारत के जो 5 राज्य है वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और कुल 4096 किलोमीटर की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ बनती है। उसमें से एक राज्य हमारा जो पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल भी शामिल है। झारखंड बांग्लादेश के साथ कोई भी सीधा संपर्क नहीं है, कोई भी सीधा बाउंड्री शेयर नहीं करती है। जो बाउंड्री यहाँ पे शेयर हो रहा है वो पश्चिम बंगाल का है, जो हमारे झारखंड से सटा हुआ है। तो जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में जो बाउंड्री हमारी है, जिसे हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, पूर्व में से जब पाकिस्तान था वो, तब हम इसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते थे। इस जगह पे बीएसएफ यानी भारत सरकार की जो फौज है, जो भारत के रक्षा मंत्रालय को उत्तरदायित्व है, वो वहां पे है। अगर देखा जाए ध्यान से तो घुसपैठ रोकने का जिम्मा किसका है? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बांग्लादेशी रिफ्यूजी को, शरणार्थियों को भारत में प्रवेश न करने दिया जाए? तो अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, जो केंद्र और राज्य की शक्ति के बारे में जानता है, तो साफ साफ उंगली उठाएगा केंद्र सरकार के ऊपर। अगर आपके अंदर सर पावर है, आपके अंदर ताकत है, तो आप बांग्लादेश बॉर्डर को सील कर दो, वहां से घुसपैठ मत होने दो। वहां पे अगर घुसपैठ बंद हो गया तो सिंपल सी बात है कि बंगाल में भी घुसपैठ नहीं होगी, और जब बंगाल में घुसपैठ नहीं होगी ना, तो याद रखिएगा झारखंड में घुसपैठ का सवाल नहीं होता। लोग कहते हैं कि ये घुसपैठ अभी नहीं हुआ, ये घुसपैठ काफी पहले हो गया जब कांग्रेस की सरकार थी। चलिए, अगर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नाकाम हो गई, तो आप एक काम करो, चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दे में सब सीखते हैं, आपको भी कुछ मुद्दा चाहिए, आप भी बात करो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर आप अभी केंद्र में बैठे हो ना, तो ये जो नागरिकता का मैटर है, मैं फिर से बता दूं, नागरिकता यानी सिटीजनशिप जो मैटर है, ये हमारे संविधान के भाग 2 में आता है, और यहाँ पे कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये सारे आर्टिकल आपको राइट देते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के। आप इनका इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके आपने जो भी कानून सीए बिल लाया है या एनआरसी लाया है, आप इसका इस्तेमाल करके इनको आप ऐसे भी भगा सकते हो बिना झारखंड सरकार में आए हुए। ये केंद्र की जिम्मेवारी है, आप इनको निकाल दो अगर आए हुए हैं तो। आप झारखंड का इलेक्शन जीतने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हो, ठीक है, जनमानस तक मुद्दा पहुंचना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, जनमानस तक मुद्दा पहुंचे। मैं भी अपील करता हूं कि अगर भारत में इस प्रकार की घुसपैठ हुई है, ऐसे घुसपैठियों को बाहर निकालकर फेंक देना बहुत उचित होगा, क्योंकि ये घुसपैठिए सिर्फ हिंदू के राइट के अधिकार को खत्म नहीं करेंगे, ये घुसपैठिए हिंदू प्लस भारत के मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई जो भारतीय हैं, उनके अधिकारों को ये खत्म करेंगे, उनके भोजन के ऊपर प्रहार करेंगे, उनकी नौकरियों को खाने का काम करेंगे। इसलिए ध्यान रखना है, ऐसे घुसपैठियों को किसी भी व्यक्ति को शरण नहीं देना। अगर ऐसे घुसपैठ हुई है तो इनको बाहर निकालने की जिम्मेवारी है, और जो भी राज्य में आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे हेमंत सोरेन आए, इनको साथ मिलकर के ऐसे घुसपैठियों को एकदम बाहर निकालकर फेंकने का काम करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं बीजेपी के बारे में। बीजेपी जो मुद्दा उठा रही है घुसपैठ का, मानते हैं एक शानदार मुद्दा है, लेकिन पूरी तरह से बीजेपी के टीम का इसी के ऊपर टूट जाना एक अपने आप में थोड़ी सी
अटपटा दिखाई पड़ रहा है। जो पहले चरण का चुनाव हुआ उसमें भी अटपटा दिखाई पड़ा, क्योंकि ये मुद्दा उनका ज्यादा काम नहीं कर पाया। हाँ, सेकेंड चरण में जो वो मुद्दा उठा रहे हैं, ये उन्हीं क्षेत्रों में चुनाव है, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में चुनाव है, ये मुद्दा थोड़ा सा उनके पक्ष में कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र उस प्रकार का क्षेत्र है। और एक बात मैं बता दूं, बीजेपी कुछ मुद्दे भूल गई, जैसे भूल गई बेरोजगारी का मुद्दा। बीजेपी अगर इस बेरोजगारी के मुद्दे पे युवाओं को अपने साथ लाने का प्रयास करती तो बीजेपी को घुसपैठ से ज्यादा फायदा ये बेरोजगारी का मुद्दा देने वाला था। साथ ही और कई मुद्दे हो सकते थे बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी उठा नहीं पा रही है। हेमंत सोरेन जो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ, या कांग्रेस जो डिनाई कर रही है घुसपैठ नहीं हुआ, यहां तक कि कांग्रेस के एक प्रचार चल रहा था बेरमो में, तो एक व्यक्ति आते हैं कश्मीर से, आप देख लेना फोटो, ये आकर क्या बोलते हैं कि भैया अगर मेरी सरकार बनती है तो हम सिलेंडर सबको इतने पैसे में देंगे, हम हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे, घुसपैठियों को देंगे। अगर ऐसा आदमी कोई आके बोलता है कि हम घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे, ऐसे आदमी, ऐसे नेता को सबक सिखाने की जरूरत है, और बहुत जरूरी है सबक सिखाना। आप सरेआम बोलते हैं हम घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे, शर्म कहां गई है? शर्म डूब के मर गई है। तो इस प्रकार से कांग्रेस का कोई नेता पूरे कांग्रेस को ही बर्बाद करने में लगा हुआ है। हेमंत बिस्वा का जो बयान आया, ऐसे नेता को गंगा में विसर्जन कर देंगे, तो हेमंत बिस्वा को भी कोई अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी व्यक्ति को गंगा में विसर्जन करने की बात करते हो। कानून है, न्याय प्रक्रिया है, उसके तहत उसको कटघरे में खड़ा कर सकते हो, तब जाकर के चीजें सही होगी। तो घुसपैठ का मुद्दा है, लेकिन घुसपैठ का मुद्दा इस चुनाव में चुनावी मुद्दा ज्यादा है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप भी कमेंट बॉक्स में करके बताएं, कमेंट करके, क्या घुसपैठ का मुद्दा चुनावी मुद्दा है, या घुसपैठ का मुद्दा एक राष्ट्रीय स्तर का सच में मुद्दा है जिस प्रकार बीजेपी कर रही है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक आधी रात हो गई है, ठंड का मौसम है। चौहान सर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।